और कंस, एक दिन की बात है कि कंस अपनी चचेरी बहन का ब्याह कर करके उसका रथ हाँक रहा था महाराज। जब रथ हाँक रहा था और अपनी बहन को छोड़ने के लिए जा रहा था तो आकाशवाणी हुई कि कंस जिस बहन को तुम एक गृहस्थी के अंदर बांधने के लिए जा रहे हो, इसके यहाँ पर जो संतति होगी वही इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा, तेरा काल होगा, तेरा काल होगा। ऐसी आकाशवाणी हुई। और जब ऐसी आकाशवाणी हुई तो कंस सकपका गया महाराज, ये क्या हो रहा है। जब कंस सकपका गया तो कंस ने रथ को वहीं रोक दिया और खुद रथ से नीचे उतर गया और वसुदेव और देवकी को भी उतार लिया। वसुदेव जी शूरसेन के बेटा हैं महाराज, शूरसेन के पुत्र हैं वसुदेव जी, और ये माथुर मंडल के राजा हैं। और मथुरा क्या है, इन सभी यदुवंशियों की राजधानी है। सबके सब यदुवंशी आजकल वहीं, जैसे एमएलए सांसद जाकर के जयपुर नहीं रहते क्या, दिल्ली नहीं रहते क्या, वैसे ही सबके सब यदुवंशी जो है आजकल मथुरा के अंदर आकर के रहने लग गए। यहीं इन्होंने अपने अपने महल बना लिए हैं। तो उग्रसेन के बेटे कंस ने दोनों को रथ से नीचे उतारा और उतार करके कहा कि इन्हें बंदी बना लो। वसुदेव जी महाराज ने एक बात कही, बोले भैया मृत्यु जन्मवताम वीर देहे न सहजायते अद्य वा अब्दशतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनाथ वा। अरे कंस, मृत्यु तो अटल है, चाहे तो आज हो चाहे तो 100 साल के बाद में हो। तू मृत्यु से क्यों घबराता है। यदि बात मेरे बेटे की है तो 8वां बेटा होते ही मैं तुझे लाकर के दे दूंगा और तू उसे मृत्यु के घाट उतार देना। ये गेट बंद हो सकता है तो उसको बंद कर लीजिए, संभव हो सके तो। यदि संस्था का कोई नियम ना हो तो कर सकते हैं। अच्छा नहीं, ये वाला, ये अपने होल वाला। यदि संस्था का कोई नियम ना हो तो देख लीजिएगा। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। नहीं तो छोड़ दीजिए उसको। तो क्या हुआ कि हम तुम्हें लाकर के अपना 8वां जो बेटा होगा तुम्हें समर्पित कर देंगे और तुम उसे जो करना हो कर लेना, तुम चिंता मत करो। छोड़ दिया कंस ने दोनों को। बोले ठीक है, हमें विश्वास है वसुदेव जी आप पर, आप सत्य संकल्प हैं, हम आपकी बात से सहमत हैं, हम आप लोगों को बंदी नहीं बनाते, आप लोग अपने महल में जाकर के रहिए। नारद जी महाराज को पता चल गया। बोले कंस के पापों का घड़ा नहीं बढ़ा अभी तक महाराज। तो कंस के पास आ गए, कंस ने पूजन किया। बोले गुरुजी आइए बैठिए, कैसे आना हुआ। बोले वैसे ही कुशल से हम जानने आ गया। अच्छा मैंने सुना है वो तुम्हारे वसुदेव और देवकी का बेटा कोई तुम्हारा काल होने वाला। बोले हाँ, मैंने छोड़ दिया, उन लोगों को कैद कर रहा था किंतु मैंने छोड़ दिया और कहा कि आपका जो 8वां बेटा हो वो ला करके दे देना तो मैं उसको जो है समाप्त कर दूंगा। नारद जी महाराज ने विचार किया, ये तो बड़ा एकदम ठीक ठाक बात कर रहा है, इसके पापों का घड़ा कैसे भरेगा। एक कमल का फूल उठाया। बोले इसमें बता पहले कर्णिका कौन सी है। तो कहा गुरुजी ये ऊपर वाली है। तो गुरुजी ने उसको कहा 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 8वीं ये हुई, यही बात है। बोले हाँ। तो गुरुजी ने उस कमल के फूल को यूं घुमा दिया। बोले अब बता पहली कौन सी है। तो वो 8वीं पहली हो गई। अब ये चक्कर में गिर गया। बोले देवताओं का पता नहीं ये कब पहले को 8वां कर दे और 8वें को पहला कर दे, इसलिए इन मायावी देवताओं से बचो और उन दोनों को ला करके कारागार में डालो और 8 के 8 बालकों को समाप्त कर दो। ऐसा गुरुजी कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके मटके को भरना है जिससे भगवान आ सके। तुरंत प्रभाव से कंस ने आदेश किया, जाओ देवकी और वसुदेव को लेकर के आओ और कारागार में बंद कर दो और जैसे ही इनका पहला बालक हो ला करके हमें दे देना, हम जाने हमारा काम जाने। ठीक है, बेड़ियां बांध करके डलवा दिया जेल के अंदर। पहला बालक हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, 5वां हुआ, 6ठा हुआ। इसने सबका वध कर दिया। जैसे ही 7वां बालक होने वाला था, भगवान ने योग माया से कहा 7वें बालक को तुम निकाल करके और जो नंदराय जी के यहाँ इन वसुदेव जी की एक पत्नी रोहिणी रह रही है उसके गर्भ में स्थापित कर दो और ऐसा प्रसिद्ध कर दो कि 7वां गर्भ जो है वो अंदर ही नष्ट हो गया महाराज, ऐसा कह दो।
और तुम स्वयं जाकर के नंदरानी के गर्भ में जाकर के विराजमान हो जाओ। और अब वह समय आ गया है जब मुझे धरती के ऊपर आना है और आकर के यह मेरे भक्तों का प्रिय करना है। तो यशोदा के गर्भ में योगमाया जाकर के बैठ गई और इधर से जो बालक था सातवां, उसे उस योगमाया ने खींचा है और खींच करके, संकर्षण नाम उसका इसलिए पड़ा क्योंकि गर्भ से खींचा गया था, खींच करके और रोहिणी जी के गर्भ में उसे स्थापित कर दिया महाराज, स्थापित कर दिया गया। और यह प्रसिद्ध कर दिया गया कि सातवां गर्भ तो समाप्त हो गया है और आज भगवान जो है वह स्वयं गर्भ में आकर के विराजमान हो गए हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।